हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अंजलि वर्सी। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। गौरव की आंखों में आंसू देखकर निवेदिता कहती है, आप रो क्यों रहे हैं? गौरव कहता है कि भैया की हालत देखकर क्या रोना नहीं आएगा। वैभव गौरव से कहता है कि गौरव भैया आप रो रहे हैं, आप बड़े भैया से हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। गौरव कहता है मैं उनसे प्यार करता हूँ, इसीलिए उनसे लड़ता हूँ, और जहाँ लड़ाई ना हो वहाँ प्यार नहीं होता है। वहीं सानिया और ईशानी डरी हुई होती हैं और सोचती है क्या बड़े पापा को जेल हो जाएगी। सारिका कहती है पता नहीं। वही कोर्ट में केस की सुनवाई होती है और भजन कहता है कि ये जो शख्स कटघरे में खड़े हैं वही एक एडवोकेट हैं और इस शख्स ने एक लाचार लड़की पर जानलेवा हमला किया है और वह जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रही है। भजन कहता है ऐसे हैवान को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तभी राघव सिंह राजपूत की जूनियर भजन सिंह को बोलने से रोकने के लिए कहती है। जज साहब भजन से बोलने के लिए कहते हैं। भजन कहता है कि ये ऑब्जेक्शन किस बात का कर रही है, जबकि पुलिस खुद इस बात का गवाह है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से खून से सना हुआ खंजर देखा है राघव सिंह राजपूत के हाथ में। भजन कहता है कि अगर आज पद्मा हॉस्पिटल में लेटी होने के बजाय यहाँ मौजूद होती तो उनकी सारी काली करतूतें नजर आ जाती। राघव सिंह राजपूत भजन पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। भजन कहता है तुम नहीं, आप कहिए राघव सिंह राजपूत, और ये कोर्ट है, आपका चेम्बर नहीं। भजन पंकज पुरोहित को कटघरे में बुलाने की मांग करता है। भजन कहता है कि ये इस केस की छानबीन करता यही है और इन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि राघव सिंह राजपूत किस तरह से पद्मा की पीठ में खंजर भोंक रहे थे और इस जैसे हैवान को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। तभी राघव सिंह राजपूत के जूनियर भजन से कहती है कि ये सीधे मुद्दे पर आए, इधर उधर की बातें करके केस को गुमराह क्यों कर रहे हैं? जज साहब कहते हैं आप सीधा मुद्दे की बात करिए। भजन पंकज पुरोहित से कहता है आप इन्हें जानते हैं? पंकज पुरोहित कहता है जी हाँ, इन्हें कौन नहीं जानता है, एडवोकेट राघव सिंह राजपूत। भजन पंकज पुरोहित से कहता है कि क्या आपने पद्मा की पीठ में छुरा भोंकते आपने इन्हें देखा था? भजन कहता है आप चुप नहीं रह सकते, आप एक ईमानदार ऑफिसर हैं और इस समाज के लिए एक मिसाल हैं और इस इंसान को बेनकाब करिए। ये आदमी मेड सेंटर से लड़कियां लाता है और उनके साथ गलत काम करता है, तो आप बताएं कि आपने छुरा भोंकते देखा था या नहीं? पंकज पुरोहित कहता है कि जी हाँ देखा था। भजन कहता है आपने अपनी आंखों से देखा था? पंकज पुरोहित कहता है कि हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा था। भजन कहता है जैसा पद्मा की पीठ में छुरा फूकने वाला कोई और नहीं, एडवोकेट राघव सिंह राजपूत ही थे। पंकज पुरोहित को कटघरे से बाहर जाने को कहा जाता है। भजन राघव सिंह राजपूत के बारे में अपशब्द बोलता है। तभी राघव सिंह राजपूत की जूनियर जज साहब से कहती है कि ये वकील उनके कैरेक्टर पर बार बार सवाल क्यों कर रहे हैं? ये एक पद्मा मर्डर केस है तो ये इनका कैरेक्टर क्यों बार बार बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? जज साहब राघव सिंह राजपूत की जूनियर से कहते हैं क्या आपको कुछ कहना है? जैसे ही वह वकील साहब करने के लिए आगे बढ़ती है, अंजलि उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि ये केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आप हैंडल नहीं कर पाएंगी। मगर वह वकील कहते हैं कि मुझे इस केस को लड़ने के लिए अपीयर होने के लिए अपॉइंटमेंट किया है और मैं इस केस लड़ पाऊंगी। अंजलि कहती है देखिए मेरी बात सुनिए, आप भजन सिंह को नहीं जानती, कितना नीचे गिर सकता है आपको अंदाजा भी नहीं है, ये केस लड़ने दीजिए। मगर वह वकील कहती है मुझे यहाँ अपॉइंटमेंट किया गया है। अंजलि कहती है वह मेरे ससुर जी हैं। वो वकील कहती है नहीं, मैं हूँ उनकी डिफेंस लॉयर, तो मेरा काम है, मैं ये कर पाऊंगी। भाई अमन भी उस वकील से रिक्वेस्ट करता है कि इन्हें ये केस लड़ने दीजिए। गणेश अवस्थी भी कहता है कि ये सब केस इन्हें ही लड़ने दिया जाए। तभी जज साहब कहते हैं कि डिफेंस लॉयर को आर्ग्यूमेंट करनी है या नहीं। तभी अंजलि जज साहब से कहती है कि राघव सिंह राजपूत की तरफ से आर्ग्यूमेंट मैं करना चाहती हूँ और
इसकी नोटिस मैं पहले ही कोर्ट में सबमिट कर चुकी हूँ। तभी राघव सिंह राजपूत की जूनियर कुछ कहने वाली होती है। अमन उसे रोक देता है और कहता है कि देखिए, ये केस हैंडल नहीं कर पाओगी और आप ये केस हार जाओगी, पापा को सजा हो जाएगी और आपकी फीस कौन देगा, तो इससे बेहतर यही होगा कि ये केस इन्हें लड़ने दीजिए और आपकी फीस की गारंटी मैं लेता हूँ। राघव सिंह राजपूत कहता है कि ये मेरा केस नहीं लड़ सकती और मैं अपना केस खुद लड़ना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दी जाए। राघव सिंह राजपूत कहता है कि पद्मा मेरे घर में काम करती थी, वह मेरी बेटी जैसी थी। भजन राघव सिंह राजपूत से कहता है कि अगर वह आपकी बेटी जैसी थी तो पद्मा मोलेस्टेशन केस में आप उसके खिलाफ क्यों लड़ रहे थे, और ये झूठ बोलना बंद करिए। मैं आपका नकाब उतार के रहूंगा और सिर्फ आप लोगों की वजह से आज महिलाएं सेफ नहीं है। राघव सिंह राजपूत भजन पर चिल्लाता है। जज साहब दोनों को चुप रहने के लिए कहते हैं और राघव सिंह राजपूत से पूछते हैं, क्या तुम्हें अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ कहना है। राघव सिंह राजपूत कहता है कि पद्मा की शादी थी और उसने मुझे इनवाइट किया था और मैं इस कोर्ट से प्रे करता हूँ कि पद्मा को यहाँ हाजिर होने का आदेश दिया जाए। भजन कहता है कि पद्मा की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, वह किसी भी वक्त मर सकती है और ये आदमी एक इलीगल काम करता है, एक रैकेट चलाता है। राघव सिंह राजपूत कहता है कि ये पर्सनल मुझ पर अटैक कर रहे हैं। तभी अंजलि कहती है, प्लीज पापा मुझे इजाजत दीजिए, मैं आर्ग्यूमेंट करना चाहती हूँ। राघव सिंह राजपूत फिर से मना कर देता है। राघव सिंह राजपूत जज साहब से कहता है कि मुझे इजाजत दीजिए अपना केस लड़ने की, ताकि मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकूं और तहकीकात कर सकूं। भजन कहता है कि तहकीकात करना आपका काम नहीं है, वह पुलिस का काम है। भजन जज साहब से कहता है कि मेड सेंटर की रूपा रानी को मैं कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। रूपा रानी कटघरे में आती है। भजन उससे पूछता है कि रूपा रानी पद्मा आपके यहाँ में थी। रूपा रानी कहती है कि जी हाँ, पद्मा को मैं ही गांव से लाई थी। यह यतीम है और कुछ लाचार महिलाएं जो 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े के लिए बहुत संघर्ष करती हैं, तो मैं उनका इसी चीज का इंतजाम करके उन्हें काम दिलवा देती हूँ। और पद्मा को 2 वक्त की रोटी और कपड़े के लिए उसे भी काम दिलाया था। फिर बहुत कुछ हो गया, यहाँ तक कि केस और इन्हीं ने लड़ा था। उसका केस इनका बस चलता तो उसे जेल में ही डलवा देते। भजन रूपा रानी से कहता है, क्या पद्मा की कभी शादी हुई थी। रूपा रानी कहती है नहीं। भजन कहता है कि राघव सिंह राजपूत तो कह रहे थे कि पद्मा की शादी में उन्हें जाने के लिए न्योता मिला है। रूपा रानी कहती है, यह आदमी झूठ बोल रहा है, इनका कोई तो चक्कर है, ये चालाकी से लड़कियों को फंसाते हैं। हुजूर, रूपा रानी चंदवान के लिए कहती है। वह जो वहां बैठे हैं वह बहुत मदद करते हैं हम लोगों की, हमारे इलाके में आते हैं और महिलाओं की समस्या का हल निकालते हैं और दान भी करते हैं, और उन्हीं के बेटे को फंसा दिया था इस आदमी ने। रूपा रानी कहती है कि वह बहुत ही बुरे हैं और पद्मा को जान से मारने की कोशिश की है। हुजूर, अगर पद्मा अपनी जान गंवा देती है तो इन्हें छोड़िएगा मत, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। भजन कहता है कि जज साहब, मैंने ये साबित कर दिया है कि राघव सिंह राजपूत जो कह रहे हैं वह झूठ है और पद्मा की शादी तो कभी हुई ही नहीं है। भजन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि पद्मा को राघव सिंह राजपूत की काली करतूत के बारे में पता चल गया होगा और राघव सिंह राजपूत पद्मा को समझाने के लिए उसे घर में ले गए होंगे या फिर धोखे से बुलाया होगा और इन दोनों की बहस हुई होगी। जब पद्मा नहीं मानी तो राघव सिंह राजपूत ने उसकी पीठ में छुरा भोंक दिया होगा। उसकी बॉडी को कहीं छुपा देते या टुकड़े टुकड़े करके यमुना में बहा देते। कुछ दिन बाद सड़ी गली हालत में मिलती ये पद्मा जैसी लड़कियां। तभी अंजलि उठकर खड़ी हो जाती और राघव सिंह राजपूत की वकील उसे रोकने की कोशिश करती है। अंजलि उसका हाथ झटक देती है। अंजलि कहती है, मैं डिफेंस लॉयर हूँ और मैं उनके सवाल करने की इजाजत चाहती हूँ। अंजलि राघव सिंह राजपूत से कहती है कि मैं आपके घर की बहू हूँ, आप मेरे ससुर जी है, मैं आपके छोटे बेटे की पत्नी हूँ, तो मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं आपकी रक्षा करूँ, आपके मान और मर्यादा की रक्षा करूँ, और मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपको बचाकर रहूंगी। अंजलि भजन से कहती है कि मेरे सवालों पर जरा गौर करिएगा, क्योंकि मेरे बनाए हुए सवाल आपकी लिस्ट में हैं ही नहीं। अंजलि रूपा रानी से सवाल पूछती है और कहती है कि मेड सेंटर की मालकिन है आप हैं और पद्मा को राजपूत हाउस में काम पर आप ही ने लगाया था, और कितने सालों से वह काम कर रही थी और आपसे वह कितनी बार मिली। रूपा रानी कहती है कि यही कोई 6 से 7 साल हुआ होगा और मैं उसे 2-3 बार ही मिली हूँ, क्योंकि मेड सेंटर की कई सारी लड़कियां अलग अलग जगह पर काम करती हैं तो उनसे मिलना नहीं होता है और वह पैसे भेज देती हैं। अंजलि रूपा रानी से पूछती है कि आपको पक्का यकीन है कि पद्मा की शादी नहीं हो रही थी।
और आप कहाँ तक पढ़ी हैं? रूपा रानी कहती है मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। अंजलि कहती है अगर आप पढ़ी लिखी नहीं है तो आप अभी कुछ देर पहले जिन सवालों के जवाब दे रही थी, मैं तो पढ़ा लिखा ही एक इंसान बोल रहा सकता है, तो आपको यहाँ पर तोते की तरह रटाकर किसने भेजा है? अंजलि जज साहब से कहती है कि यहाँ पर ये तो साफ हो चुका है कि ये एक अनपढ़ है और जो भी अभी इन्होंने कहा है वह सब कुछ किसी का सिखाया हुआ है। अंजलि भजन से कहती है आप ये तो जानते हैं कि अंजलि इस अदालत में क्या क्या कर सकती है और आपके द्रोणाचार्य राघव सिंह राजपूत वह भी मेरे सामने टिक नहीं पाए। अंजलि जज साहब से कहती है कि ये रूपा रानी की जुबान नहीं थी, ये किसी और के सिखाए हुए शब्द थे। अब मैं जब्त किए हुए राघव सिंह राजपूत के फोन की कोर्ट में मंगाने की मांग करती हूँ। जज साहब कहते हैं कि उसकी वजह अंजलि कहती है क्योंकि पद्धा और राघव सिंह राजपूत के बीच में जो बात हुई थी उस समय मैंने कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी और पद्धा और राघव सिंह राजपूत के बीच की सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अंजलि कहती है मैं इस फोन को एक्सेस करने की मांग करती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं पंकज पुरोहित को कटघरे में बुलाने की मांग करती हूँ। और अंजलि पंकज पुरोहित से सवाल करती है कि आप सचमुच एक कमल हैं जो कीचड़ में खेलता है मगर अपने ऊपर कीचड़ नहीं लगने दिया। और भजन ने कहा है कि आप इस समाज के लिए एक मिसाल हैं और इस समय जो राह पर आप चल रहे हैं वह गलत है। पंकज पुरोहित अंजलि से कहता है मुझे मेरे काम को समझाने की जरूरत नहीं है, मैं काम जब से कर रहा हूँ जब से शायद आप अपनी माँ की गोद में खेला करती थी और मैं सही मायने में इनविटेशन करके केस को क्लोज किया है। अंजलि कहती हो सकता है, लेकिन आप जो इस समय जिस राह पर चल रहे हैं वह गलत रास्ता है, या यूं कहा जा सकता है कि सच में पूरी तरह से आपको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। पंकज पुरोहित कहता है अगर ऐसी बात है तो आप मुझे बताएं मुझे किस तरह से गुमराह किया जा रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उनके हाथ में खून से सना हुआ खंजर था। अंजलि कहती है आपने वह खंजर उनके हाथ में देखा है क्या? आपने वह खंजर उसकी पीठ में भोंकते हुए देखा है? और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।